पानी ही थूक दें? नहीं, यहाँ नहीं थूकना है। अरे थूकने दीजिए ना सर। करोड़ों की लागत से बना रेलवे स्टेशन छोड़बे नहीं करते, यहाँ पे जाट भर के सेट पर भाव खा रहे हैं। मैंने बोला ना यहाँ नहीं थूकना है। ठीक है ठीक है, नहीं थूकेंगे। ठीक है, जाइए वॉशरूम में थूक के आइए। अच्छा ठीक है सर, आते हैं हम थूक के। और हाँ सुनिए, थूकने के बाद बेसिन साफ कर दीजिएगा। एक तो झाट भर के राज और इसने झाट भर के एटीट्यूड। साला युवा नेता से बेसिन साफ करवाएगा ये। बेसिन साफ करेगा युवा नेता, एक के थूक में पूरा राजे लाल कर देंगे। सर गुटखा कहाँ है मेरा? आ गए आप, आइए बैठिए। जी शुक्रिया। आपने पान नहीं थूका? थूक दिए हैं तो ये मुंह में कहा है? हमको चुतिया समझे हैं क्या जी? अरे सर हम थूके, झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर उधर से आ रहे थे तो गुटखा खा लिया, खाली मुंह अच्छा नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल प्रोग्राम पॉडकास्ट की ओर से मैं रणधीर कलकतिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे इस फेक पॉडकास्ट के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट है वो है एक युवा नेता, जिनका दबदबा उनके नाड़े से भी ज्यादा टाइट है, सिर्फ फेसबुक पर। तो चलिए आज हम लोग उनसे कुछ ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जो कि आज तक किसी ने ना किया हो। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे युवा नेता मिस्टर विकल्प आंदोलन जी का। तो हमारा सवाल यह है कि आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? ये बीपी की विचारधारा क्या है? और यह भाई यार एक एक करके पूछो यार, क्या खुद में बड़बड़ किए जा रहा हूँ। ओह सॉरी, साला स्क्रिप्ट कौन लिखा है? सब एक में खिचड़ी बना दिया। फेंको साला स्क्रिप्ट को। आज अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट होगा। तो युवा नेता जी, लोग सोशल मीडिया पे अक्सर चर्चाएं करते हैं कि युवा नेता काम सिर्फ विधायक की लैट्रिन साफ करना होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? बेटा एक बार बोल दिया तो बोल दिया, दोबारा ऐसा बोले ना तो एक के चाटे में सारा धूल राठे बाहर आ जाएगा। सॉरी। तो हमारा पहला सवाल है कि आप लोग पान गुटखा क्यों खाते हैं? ये क्या सवाल हुआ बे? पान गुटखा हम खाते हैं, तुम्हारा गाड़ क्यों लाल होता है? वो क्या है कि आप लोग पान गुटखा खा के थूकते हैं ना, वो आप लोग जमीन पर नहीं बल्कि बिहार के विकास की रेखा पर थूकते हैं। वो रेखा नहीं है, वो सड़क है। हाँ तो बिहार का सड़क रेखा की तरह ही पतली होती है। ये भाई सीरियस सवाल पूछो नहीं यार, क्या तुम हमको हल्के में ले रहा हो? बिहार के युवा नेता हम, दबदबा है हमारा। अच्छा तो आप हमें यह बताइए कि आप राजनीति में आने का फैसला क्यों किए? देखिए मुझे मॉडल बनना था, फैशन इंडस्ट्री में काम करना था, तो राजनीति में आ गए हम। तो राजनीति का फैशन इंडस्ट्री से क्या लेना देना है? देखिए क्या है कि राजनीति में आजकल आना फैशन हो गया है, और राजनीति में आने के बाद हम नेता नहीं तो मॉडल तो बन ही जाएंगे। आपकी पार्टी एफबीपी का विचारधारा क्या है और ये बाकी पार्टियों से अलग कैसे? देखिए हमारी पार्टी एफबीपी यानी फेसबुक पार्टी का रजिस्ट्रेशन फेसबुक पर किया गया है। इसका विचारधारा ये है कि डेली 3 पोस्ट और एक स्टोरी लगाना है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई के पास होती है, और आप बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन फेसबुक पर हुआ है। हाँ तो इसलिए तो हमारी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, विकल्प आंदोलन युवा नेता फ्रॉम बिहार। लेकिन जब आपकी पार्टी ईसीआई के पास रजिस्टर ही नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे हुआ? आप बताइए, अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है? तो क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर है? नहीं। तो इसी तरह हमारा भी पार्टी अमेरिका में रजिस्टर है, लेकिन हमारा ऑपरेशन बिहार में होता है। बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, आपकी पार्टी इसे कैसे रोकने की सोचती है? जी पलायन रोकने के लिए हमने केंद्र सरकार से मांग किया है कि बिहार को एक समुद्र का किनारा दे दिया जाए, ताकि हम भी गोवा जैसा बीच बिहार में बना सके और बिहार में टेररिज्म बढ़े। उसे टूरिज्म बोलते हैं। मजाक उड़ा दी ना आप भी हमारे इंग्लिश का। क्या मिलता है आप लोगों को हमारे इंग्लिश का मजाक उड़ाने से? एक बिहारी इंग्लिश में क्या खराबी है जी? देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन गलत था, मैं बस वही सही कर रहा था। ठीक है, क्या जरूरत थी सही करने की? वहाँ एग्जाम में पूरे क्वेश्चन गलत आ जा रहे हैं, उस पर तो किसी की नजर नहीं जा रही। हमारे एक छोटे से स्पेलिंग मिस्टेक से आप लोग को प्रॉब्लम होने लगता है। कौन सी क्वेश्चन गलत आई है? आया था एक कंपटीशन एग्जाम में, आया था कि भवन सिंह ने देवरा ढोड़ी चटना बा में कितनी बार नृतिका के ढोड़ी चाटा था। इसमें क्या गलत है? इसमें गलत ये है कि जो गाना भवन सिंह गाए ही नहीं है उसमें ढोड़ी किसे चाट लेंगे। खैर छोड़िए, शिक्षा से देश का विकास थोड़ी होगा। आप हमें यह बताइए कि आपके पार्टी का क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं ताकि विकास जो है बिहार में आ जाए। जी ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। तो देखिए रणधीर जी, मेरे हिसाब से विकास बिहार में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसका टिकट वेटिंग में होगा, और दिल्ली में उसको स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं मिल रहा होगा, नहीं तो अभी तक वो कोई ट्रेन पकड़ के आ जाता। पागल हो क्या यार, विकास ट्रेन में कैसे आएगा? हाँ तो क्या एक बिहारी मजदूर एरोप्लेन से आएगा?
अरे विकास मतलब डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट मतलब विकास। बिहार डेवलप कैसे होगा? बिहार ऑन पेपर डेवलप होगा। ऑन पेपर मतलब? ऑन पेपर मतलब कि पेपर पर बन जाएगा कि सोन नदी पर ब्रिज का निर्माण हुआ, फलना गांव में सड़क बना और ढिमका नेता ने आके उसका उद्घाटन किया। मतलब आप मानते हैं कि नेताओं का भी गलत काम में हाथ होता है? अरे नहीं, हम लोग ऑन पेपर वाला काम नहीं करते हैं जी, हम लोग धरातल पर उतर के काम करते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं आप लोग ऑन पेपर वाला काम? अरे अनपढ़ आदमी कैसे ऑन पेपर वाला काम कर सकता है? ये सब काम पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी लोग करते हैं, लेकिन बदनाम तो नेता है। हाँ तो ये सब साजिश है ना, कुछ लोगों ने हमें झूठ के बदनाम कर रखा है। आप ही हमें ही देख लीजिए, हम एमएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स किए और फिर नेता बन गए। तो फिर आप नेता क्यों बने? आपको तो एक बड़ी कंपनी में साइंटिस्ट बनना चाहिए था, और उसके रिसर्च लैब में आपको रिसर्चेज करने चाहिए थे अच्छे अच्छे। करना चाहिए था, लेकिन हमारा नॉलेज भी ऑन पेपर ही था। नॉलेज सिर्फ ऑन पेपर मतलब? नॉलेज ऑन पेपर मतलब कि हम सिर्फ एग्जाम देने कॉलेज जाते थे। मतलब आप क्लास अटेंड नहीं करते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा गांव और कॉलेज के बीच में एक नदी थी। नदी पार करके जाते हैं, पुल नहीं था तो सरकार से मांग करते भाई बनवाने के लिए। और देखिए सरकार ने पुल बना दिया था, तो फिर क्यों नहीं गए थे कॉलेज? क्योंकि पुल नदी पर नहीं ऑन पेपर बना था। खैर आपके यहाँ आने से पहले हमने कुछ आप पे रिसर्च किया है, और रिसर्च में मुझे मिला कि आप पटना के छात्र आंदोलन में कुछ दिन पहले पाए गए थे। हाँ, जहां जहां मेरे छात्रों को दिक्कत होगा वहां वहां हम पहुंचेंगे। क्या मांग है छात्रों की आपको पता है? छात्र का मांग यही है कि वापस लीजिए। क्या वापस लीजिए? जो आपने लिया है। क्या लिया है? क्या वापस लिया जाए? कुछ क्लियर बताइएगा। कानून वापस लिए। कौन सा कानून? तो नेताजी आप युवा के नेता हैं, तो क्या आप भी वही प्रॉमिस करते हैं जो बाकी नेता करते हैं, जो हमेशा भूल जाते हैं चुनाव जीतने के बाद? बिल्कुल नहीं, मैं एक अलग सोच का नेता हूँ। मैं जो कहता हूँ करता हूँ, और जो नहीं कहता वो तो डेफिनेटली करता हूँ। तो आपने बोला था कि फ्री वाईफाई देंगे, लेकिन मिलता तो सिर्फ बफरिंग वाला वादा ही है। लोगों के सपने का आप स्ट्रीम करते हैं। देखिए डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है। आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में इंटरनेट से ज़्यादा प्रोमिसेस डाउनलोड हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन में तो सिर्फ एरर 404 नॉट फाउंड दिखता है। अब जानते भी हैं ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। मैं वही जानता हूँ जो लोग कहते हैं, और आपके नाम के आगे लोग LOL लिख के भेजते हैं मेरे पास। आप मेरा मजाक बना रहे हैं? बायस जर्नलिस्ट हैं आप, और आप एक सीजन नेता हैं। दोनों का काम है एक्टिंग करना। तुम जैसे लोग मीडिया को मजाक बना देते हैं, और आप लोग डेमोक्रेसी का मजाक बनाते हैं। तुम ज्यादा बोल दिया बेटा, अभी तुम्हारे चैनल बंद करवाते हैं। तुम रुको, यहीं रुको अभी। मैं तो यहीं रहूंगा, ये स्टूडियो मेरा ही है। तू साला सुधरेगा नहीं, देख मैं क्या करता हूँ। सावधान, सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से। हेलो विधायक जी। अरे तू 2 दिन से कहाँ गायब है? यहाँ मेरा लेटरिन गंदा हो गया, साफ कौन करेगा? आ रहा हूँ, निकल गया। ये तो गया, लेकिन आप लोग बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो कर दो यार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।